मिट्टी ऊपर थी और बच्चे नहीं थे और हम मिट्टी के ऊपर चल रहे थे। हमें नहीं पता कि कहाँ बच्चा का हाथों से निकाला। हमें 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू मैंने किया। 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू आया, 16 से 17 बच्चे निकाल दिए। उस तो बाद आई टीम। बर क्या कॉल आई है कि एक्सपायर होगी। वो भी टीचर भी एक्सपायर हो गई। 16 बच्चे फौत हो चुके हैं। हुकूमत को कुछ नहीं पता चला। दूसरे मुल्कों के दौरे से तो फारिग हो जाए पहले, फिर अपने मुल्क की खबर होगी ना इनको। सर मुझे बताएं कि आपके भी बच्चे थे? नहीं, बच्चे हमारे नहीं थे, यानी कि मोहल्लेदार हम साए थे हमारे। ये सबके बच्चे ये है। अच्छा, आप हम साए और वो बच्चे मुश्तरका, आप सब उनको प्यार करते थे? जी बिल्कुल। ये तकरीबन 5 बजे का वाक़या है। मुझे कॉल आई थी कि छत गिर गई है। हम भाग के यहाँ से आए थे। तकरीबन मैंने 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू मैंने किया। हम यहाँ से और वहाँ रेस्क्यू वाली वो नहीं है वो गाड़ी, वहाँ तक ले गए थे। 7 से 8 बच्चे आपने रेस्क्यू किए? जी। जब आप आए थे, जब छत गिरी थी, तो वो मंजर कैसा था, क्या देखा आपने? वो मंजर मिट्टी ऊपर थी और बच्चे नहीं थे और हम मिट्टी के ऊपर चल रहे थे। हमें नहीं पता कि कहाँ बच्चा का हाथों से निकाला। हमें सर इधर आए ना, हमने गाटर निकाले बड़ी मुश्किलों से वहाँ से। बच्चे सही कह रहे हैं, इन्होंने हाथों से निकाले हैं। इधर 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू आया। इधर उधर आज कोई मसला नहीं, इधर मुंह कर लें। मैं ये देख सकता हूँ कि ये अहले इलाका है और इस वक्त इतना ही अफसुर्दा है ना कि इसके मैं आपको कोई लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 5 बजे ये हादसा हुआ है और रेस्क्यू टीमें और जो तहफ़्फ़ुज़ वाली टीमें कब आई थी? वो तकरीबन 1 घंटे बाद आएगी। 1 घंटे बाद? हाँ जी, 1 घंटे बाद आएगी। उससे पहले आप लोगों ने 16 से 17 बच्चे निकाल दिए। उस तो बाद आई टीम बाद में आई है। और 11 बजे वाले वो पहले आ गए हैं, जो एम्बुलेंस वगैरह। एम्बुलेंस आ गई थी 4 मोटरसाइकिल आए थे, गाड़ियाँ आई थी 2-3। उसके बाद आप लोगों ने रेस्क्यू किया। कितने बच्चों को जिंदा निकाला आपने? तकरीबन 3 बच्चे थे ना, उसके साथ चले थे। और जो टीचर थी ना, उसके सिर पर चोट आई थी और इधर चोट आई थी, उसके सांस चल रहे थे। उसको हम ले गए। बर क्या कॉल आई है कि एक्सपायर होगी। वो भी टीचर भी एक्सपायर हो गई। मुझे ये बताएं सर, जो टीचर थी उसके अपने बच्चे भी मौजूद थे? हाँ जी। उसके अपने बच्चों की कैसी हालत है? कह रहे अभी नहीं, उसके अपने बच्चे 2 थे। एक बच्चा फौत हो गया। बच्ची जो थी उसकी हालत तकरीबन सही है, नॉर्मल। अच्छा, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली जिंदगी दे। और बहुत ही अफसोस की बात है। गोद ली। बस वो बच्ची गोद ली भी थी? हाँ, गोद ली। वो बच्चा। अब आप ये देख सकते हैं कि इन माओं की जो हालत है, जो इस वक्त 2 बच्चे ये जिनके ये लाशें लेके बैठी हुई हाँ हैं, जी। तो आप इस बात को क्या समझते हैं कि ये अगर घर का काम हो रहा था तो कितनी एहतियात बरतनी चाहिए थी कि नीचे बैठ के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और कच्ची छत के ऊपर लोग मिट्टी डाल रहे थे और वो मिट्टी समेत ही छत नीचे आ गई? हाँ जी। नहीं, वो ऐसा है कि घर का काम तो मुकम्मल हो गया था। मुकम्मल होगा तो वो तो नहीं था। तकरीबन बस आधे घंटे बाद ये कि हम जब उसको रेस्क्यू कर रहे थे ना, तो हम साथ लगे हुए थे। मुझे रोना आ रहा था, यकीन मानो। ये भी उस टाइम था मेरे साथ। नाज़रीन, ये एक और भाई हैं जो उस मौके पे एनी शाहिद है, जिन्होंने सब देखा, उस मौके पर मौजूद थे। चले मैं इन्हीं से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने क्या देखा? मैं चाहता हूँ अवाम को दिखाएं, आज 25 करोड़ अवाम को बताएं कि आपने क्या देखा। यार भाई, ये गली जी जा रही सी, बाहर खड़े सी, तो अचानक ही ना आवाम अंदर ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੰਦ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਡੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਆਈ ਉਨੀ ਦੇਰ 10-12 ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਵੀ। ठीक है, बकाया उस तो बाद जिन्नी देर तक सारी साड़ी तसल्ली नहीं हुई, यानी कि बच्चे बाहर नहीं निकले, उस तो बाद असी उन्होंने यानी कि उस तो पहले उन्होंने नहीं छड्या। जो पूरी तसल्ली करके फिर असी कमरे चो बाहर आए। बच्चे किस अस्पताल मुंतकिल किए ने? सामने जनरल 2 में, सामने जनरल 2 में। हाँ। अभी वहाँ से खबरें आ रही हैं आप लोगों को, अभी तक कितने बच्चे बचा लिए गए हैं? अपना 15 बच्चे जहाँ बाक हो गए और टीचर थी वो भी एक्सपायर हो गई। 3 बच्चे थे, वो उनकी नॉर्मल हालत है, यानी कि वो सही है। और टीचर की एक बच्ची ठीक है। अब मलबे के नीचे और तो कोई नहीं है? हमने पूरी तसल्ली करके फिर कमरे से बाहर सब तसल्ली की। और अब कितने जो है जो अपनी मौत की कशमकश लड़ रहे हैं, कितने बच्चे अभी बाकी हैं? हमारे नजरों में सामने 2 ये पड़े हैं, 2 ये साथ वाली गली में। 3 बच्चे। तो अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दुआ कर सकते हैं। ये इस वक्त नाज़रीन क़यामत का मंजर है। मैं भी आपको आगे उनके लवाहिकीन की हालत दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से आपका दिल फट जाएगा। इस गली में भी 2 बच्चे हैं, गली में भी एक बच्चे शहीद हुआ। ठीक है, और 3 ये तकरीबन 7 के ये इस मोहल्ले के बच्चे हैं सारे। ये
दूर का नहीं कोई, ये 7 गलियों में क्योंकि यहीं पर ट्यूशन पढ़ाते थे ना, तो बच्चे यहीं पर ही भेजे जाते थे। हाँ, यहाँ नजदीकी, ये सारे नजदीकी बच्चे हैं। इनका अपना नहीं है काम, यानी कि 7-8 साल ट्यूशन पढ़ा रही है ये। मोटरसाइकिल ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ और नहीं ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਭੱਜੇ ਗਏ मोटरसाइकिल ਲੈ ਕੇ जी पहले बच्चों को ले गए हॉस्पिटल, अभी तक यानी कि 16 बच्चे यानी कि इंतकाल फरमा चुके हैं अभी तक। और एक घर के 4 बच्चे हैं, जिसमें से एक जख्मी है, 3 बच्चे इंतकाल फरमा चुके हैं। अब वो उनके घर वालों की जिंदगी क्या जिंदगी? जब वो देखेंगे, अपने बच्चे को देखेंगे, बच्चा नजर नहीं आएगा। हर सी बात है, बच्चे का मुस्तकबिल उन्होंने देखना है, अपने बच्चों की खुशी देखनी है, वो ही नहीं दे सकते, फिर क्या करें? हुकूमत की तरफ से कोई आया अभी तक? वजीर आजम क्या करें? वजीर आजम क्या करे? क्या करे? इतने बच्चों की यानी कि 16 बच्चे यानी कि फौत हो चुके हैं, वो हुकूमत क्या कर रही है? क्या हुकूमत को यानी 16 बच्चे फौत हो चुके हैं, हुकूमत को कुछ नहीं पता चला? सबको खबर मिल गई है, पूरी दुनिया को पता चल फिर क्यों नहीं हुकूमत एक्शन ले रही? मुझे ये बताएं ना। मैं कहता हूँ वजीर आला को आना चाहिए था, मरीम नवाज को आना चाहिए था, मोहसिन नकवी साहब को आना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए था। पहले अपने कामों से तो फारिग हो जाएं, दूसरे मुल्कों के दौरे से तो फारिग हो जाएं पहले, फिर अपने मुल्क की खबर होगी ना इस इनको। इलाके का MP MNA जब आता है वोट लेने के लिए, वो पहुंचे? अभी तक वो भी नहीं पहुंचा। वोट लेने जब इलेक्शन होंगे तो वोट लेने आ जाएगा। घर आता है वो, घर आता नहीं आया, ना आया वो, ना ही आया भाई, नहीं आया। रमजान मसाला ना है आटे में, वो ना है MP है। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि ये आपस में इस बात पे ये लोग झगड़ रहे हैं कि वो नहीं आया, क्यों नहीं आया। और अफसोस की बात है कि इन्होंने अपनी मदद अपने तहत बच्चों को रेस्क्यू किया, वहाँ पर पहुँचाया। इन्होंने कहा कि 5 बजे का ये वाक़या है और 1 घंटे के बाद रेस्क्यू टीमें यहाँ पर आई हैं और मामूल के मुताबिक 2 बाइकों पर 4 एहलकारों को भेज दिया गया था, 1122। वो बेचारे आके क्या ही कर सकते थे, लेकिन इलाके के लोगों ने बर वक्त अपनी मेहनत और कोशिश के साथ उन बच्चों को निकाला, जो बच सकते थे उनको बचाया, हॉस्पिटल पहुंचाया। और जो बच्चे जहां पर ना हो सके, जहां भाग हो गए, शहीद हो गए, ये बेचारे बैठ के उनका भी अफसोस कर रहे हैं। हॉस्पिटल में बच्चों को यानी कि कोई खबर नहीं लेने दे रहे, हॉस्पिटल का गेट उन्होंने बंद किया हुआ है जी, इमरजेंसी फुल है, अंदर एक यानी कि बच्चे को भी नहीं अंदर जाने दे रहे। जाके अपने भाई को भी देख ले यार, वो कैसा है कैसा नहीं है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। अल्लाह पाक से सिर्फ और सिर्फ इस सहने के मामले में हम सब्र मांग सकते हैं।